बैटल थ्रू दी हेवन सीजन 5। तो फिर लास्ट एपिसोड में हमने देखा एंटी फ्लेमेबल की मदद से जैन ने उसके अंदर मौजूद पॉइजनियस गैस को कंट्रोल किया और ठीक उसी समय ग्लेशियर वैली के 2 इल्डर्स और उसके कुछ सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं जिसे कि वो पॉइजनियस गर्ल चाहिए था। और उसमें हमें फाइट सीन भी देखने को मिले थे जिसमें कि जैन और प्रोटेक्टर डी आपस में लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे जैन स्काई फायर का तीनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे इस एपिसोड में भी हमें दिखाया जाता है जैन प्रोटेक्टर डी से लड़ रहे होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर वो फिर से अपना पावर यूज़ करते हैं और लेकिन जैन यहाँ पे उसके इस पावर को एक ही झटके में तोड़ देता है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्टर वो फिर से अपना पावर यूज़ करता है और एक ड्रैगन बनाता है। तब यहाँ पे जैन भी अपना पावर यूज़ करके एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनाता है उसे डिफीट करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे जैन अपना पावर यूज़ करके एक बड़ा सा हाथ बनाता है, मतलब कि हाथ का निशान, और उससे वह प्रोटेक्टर वो पे हमला करता है जिससे कि उसका वो ड्रैगन पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। उसके बाद प्रोटेक्टर वो बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा इतना शक्तिशाली हो गया हो। और तभी उसके ऊपर जैन लोटस से हमला करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। हालांकि यहाँ पे जैन के पास सिर्फ 2 स्टार डोंगू ही रहता है लेकिन वो 8 स्टार डोंगू को भी डिफीट कर देता है। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जैन सचमुच में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे ये त्यानसी बोल रहे होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट करके गलत कर दी। और उसके बाद ये बोलते हैं कि हमें उस लड़के को पकड़ना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जैन प्रोटेक्टर पे हमला करता है उसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये बुढ़ा त्यानसी उसे रोक लेता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये प्रोटेक्टर बोलता है कि हमने सिग्नल भेज दिया है, बहुत ही जल्द सोल प्लेस से ताकतवर आदमी आएंगे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तब तक हमें इस बच्चे को उलझा कर ऐसे ही रखना है, उसके बाद हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये त्यानजी आइस स्नो और आइस फ्लावर को भेजता है त्यानसी का मदद करने के लिए और ये बोलता है कि तुम दोनों जाओ और इसके स्नेक का ऑर्डर फॉलो करो और वो जो कहते हैं वैसा करो और उस बच्चे को जल्द से जल्द पकड़ो। यहाँ पे ये इसका फायर मतलब कि त्यानसी बोलते हैं तुम हेवनली फायर के तीनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि तुम हारोगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे जैन बोलता है एक पिग फाइटिंग सेक्ट मुझे मारना चाहता है और पकड़ना चाहता है। और उसके बाद यहाँ पे ये इसका फायर और उसके दोनों साथी जैन पे हमला कर देता है, लेकिन जैन यहाँ पे अपना पावर्स का यूज़ करके 5 सर्कल्स बनाता है और जिन सर्कल्स में से अलग अलग किस्म के जानवर निकलते जैसे कि ड्रैगन, शेर, और ये पांचों मिलकर यहाँ पर एक बड़ा सा कवच का निर्माण करता है। लेकिन ये तीनों भी यहाँ पे पीछे हटने वालों में से नहीं थे, तो फिर ये तीनों भी अपना पावर यूज़ करके एक बर्फ़ का प्रोटेक्टर बनाता है। लेकिन जैन भी यहाँ पे अपना पावर्स बढ़ाता है जिससे कि सभी चीज़ें यहाँ पे पिघलने लगता है। अब यहाँ पे इन तीनों में से एक जो रहता है वो बोलता है इसका पावर इतना पावरफुल है कि हम इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, इससे हमारा पावर कम होता जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका फायर बोलते हैं कि हम उस पर अटैक करेंगे, लेकिन हम सभी अपना पावर्स एक साथ यूज़ करके तब उस पर अटैक करेंगे। अब उसके बाद ये तीनों अपना पावर्स को एक साथ कंबाइन करके एक बड़ा सा धनुष बनाता है जिससे कि वो जैन पर हमला कर सके। लेकिन जैन भी यहाँ पे पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो भी बड़ा सा 2 हाथ बनाता है जिससे कि वो उसके धनुष से निकला हुआ तीर को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे उस तीर की वजह से इसका पूरा हाथ बर्फ़ में बनकर बिखर जाता है और यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि हम उसे आसानी से हरा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जैन अचानक से उन लोगों के ऊपर भी लोटस से वार करता है जिससे कि यहाँ पे ये तीनों नीचे जाकर गिरता है। बाकी इधर नीचे में जो भी लोग रहते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ग्लेशियर वैली के लोग हार चुके हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैन ने अकेले ही 3 मेजर फाइटिंग सेक्ट्स को हरा दिया। अब यहाँ पे जैन प्रोटेक्टर ओ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जाता है। अब जैन उससे बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टर ओ भागने का कोशिश करता है और जैन उसे पकड़ लेता है। तो फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर ओ बोलता है अगर तुम मुझे मार देते हो तो फिर मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। और उसके बाद बोलता है कि मैं अभी मर नहीं सकता। और उसके बाद यहाँ पे जैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वो प्रोटेक्टर ओ को ख़त्म करने लगता है जिससे कि प्रोटेक्टर ओ बोलता है मुझे इसके लिए पछतावा है। और उसके बाद तभी वहाँ पे आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जिसमें से और भी काफ़ी सारे ताकतवर आदमी आते हैं और उसका मेन हेड किंग आई। और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये बोलते हैं कि जब हमें इमरजेंसी मैसेज आया तो फिर हम यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर वो बोलते हैं कि जल्दी से इस लड़के को मतलब कि जैन को मारो।
यही यही वो इंसान है जिसे पकड़ने का हमें ऑर्डर मिला है। और उसके बाद यहाँ पे किंग हाई बोलते हैं, ओ तो तुम हो जियान, जो कि हमारे पुलिस द्वारा टारगेटेड किए गए हो। और ये बोलते हैं कि अब तुम्हें भी हमारे साथ सोल हॉल जाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर से इन सब में फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किंग हाई जियान को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद एक बड़ा सा हाथ से उसे कुचलना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी आती है, जो कि जैन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आती है। और इसके बाद ही यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड जो है ना एंड हो जाता है।